नमस्कार, मैं मारुति राव बात कर रहा हूँ सॉइल ट्रस्ट से। मैं मिट्टी के लिए काम करता हूँ। मिट्टी मतलब मेरे लिए जीवित मिट्टी है, सजीव मिट्टी है। लिविंग सॉइल जो बोलते हैं वो मिट्टी है। मैं आज कर्नाटक के कोप्पल ज़िले में आनेगुंदी बोलकर है, अंजनाद्री पर्वत है जहाँ पर हनुमान का जन्म हुआ था। उस जगह पे मधुवन नेचुरल फार्म बोलकर एक फार्म है, वहाँ पर हूँ। ये मैं आम के बागान में हूँ। ये आम के बागान है, केसर वैरायटी के आम हैं। करीब 40 आम के पेड़ है, उसमें 30 केसर के हैं, बाकी के लोकल वैरायटी तोतापुरी ऐसे 10 है। मैं जैसे बोला मिट्टी के लिए काम करता हूँ। ये नैसर्गिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से परिवर्तन किया हुआ है। 1 साल पहले यहाँ पर रासायनिक खाद डाला जाता था, यूरिया, जितने भी पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड जो भी है वो सब डालते थे। ये इस साल में हमने वो सब बंद करवा दिया। बंद करवा के इसमें पूरा निसर्ग को अपना काम करने के लिए छोड़ दिया। मैं दिखलाता हूँ, जब आम के पत्ते झड़ते हैं तो जितने भी आम के पत्ते गिरे हैं नीचे, उसको एक पत्ते को भी हाथ नहीं लगाया, एक पत्ते को बाहर नहीं डाला। आप देख सकते हैं पूरे पत्ते, पूरे जितने भी ये है बाग में पूरे पत्ते से भरा हुआ है। उससे क्या परिवर्तन हुआ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मिट्टी जो है, 1 साल पहले ये ईंट जैसा था मिट्टी। एक अपना सूक्ष्म जीवाणु जो भी होते हैं वो अपना काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ रंध्र बना है, छेद बना है, आप देख सकते हैं। इससे क्या होता है, हवा ज़मीन के अंदर जाता है। मिट्टी के अंदर हवा चाहिए और पानी चाहिए, जिसको हम नमी बोलते हैं। ये क्या करता है, पत्ते जो गिरते हैं जिसको आच्छादन बोलते हैं, मल्चिंग बोलते हैं, वो हवा में जो नमी होती है उससे पानी खींच लेता है, पानी खींच के मिट्टी को देता है। और जो सूक्ष्म जीवाणु को जो वातावरण चाहिए उनको घर जैसा बना के छोड़ देते हैं। आप कहीं भी जाइए, ये अपना जीवित मिट्टी का लक्षण क्या है, मतलब किसी जीव का रहने का लक्षण होना चाहिए। ये सारे दिखाता है। और यहाँ पर हाई डेंसिटी के कारण कुछ पेड़ ज़्यादा हो गए थे, उसको काट दिया था। जो पेड़ काट दिए थे उसको यही ज़मीन पे छोड़ दिया हमने, उसको ना जलाया ना बाहर बेचा। आप देख सकते हैं, एक 4-5 झाड़ आम के झाड़ काट दिए थे, यहीं पर छोड़ दिए। इससे क्या हो गया, अलग अलग जीवी को, छोटे छोटे पक्षी होते हैं, बटरफ्लाइज होते हैं, उनके लिए घर हो गया। सांप जैसे यहाँ पर कभी कभी छिप के ये कर सकते हैं। जितने भी जीवी होते हैं उनके लिए एक घर बन जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसको फंगस लगाया है जो चाहिए। ये सारा जो है जीवित मिट्टी का, सजीव मिट्टी का, लिविंग सॉइल का एक लक्षण है। हम जब भी जाते हैं अपने बाग में, खेत में, तो ऐसा ज़मीन होना चाहिए, मिट्टी होना चाहिए। ये परिवर्तन प्राकृतिक तरीके से जो हम खेती करना शुरू कर देते हैं, परिवर्तन 3-4 महीने में दिखने लगता है। ये ज़्यादा नहीं, 6 महीने उतना ही दिन से काम शुरू हुआ है इस पे। आप पहले जब हम बाग खेत में जाते हैं तो अपना मिट्टी को देखना चाहिए और उसके बाद जो पौधे हैं या पेड़ है उसको देखना चाहिए। एक केसर वैरायटी का है, आप देख सकते हैं कितने फल लगे हैं। ये फल के वजन से ये झुक गया है, आप देख सकते हैं। ये हर पेड़ में फल इतने हो गए कि वो ब्रांच झुक रहा है।
ये देख सकते हैं। इसको हमने कुछ भी खाद नहीं दिया, गोबर खाद भी दिया नहीं है हमने। सिर्फ एक बार जब फूल से फल लगना शुरू हो गया, एक साइज़ को फल आ गया, उस समय हमने जीवामृत स्प्रे किया था। ये सारे पेड़ों को जीवामृत का एक स्प्रे दिया था। और फल लगने के बाद, बड़े होने के बाद 1 महीने पहले हमने खट्टा छाछ स्प्रे किया। 3 महीना पुराना वाला मैंने इसी के लिए जमा के रखा था। खट्टा छाछ 3 महीने पुराना वाला मैंने स्प्रे कर दिया। उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। निसर्ग को, प्रकृति को अपना काम करने के लिए छोड़ दिया। जो पत्ते गिरते थे उसको वहीं पे ज़मीन पे छोड़ दिया। बाहर से कुछ भी नहीं लाया, बाहर से पत्ते नहीं, मल्चिंग मटेरियल वगैरह जो भी लाते हैं वैसा कुछ भी नहीं लाया। इस पे ही छोड़ दिया। यहाँ पानी नहीं, बिल्कुल पानी नहीं लगाया। जो बरसात में पानी आता है, वर्षा का पानी जितना आया था उसी पे काम अभी भी चल रहा है। यहाँ पर दिन में टेम्परेचर होता है 40 to 43 डिग्री टेम्परेचर होता है। यहाँ इस एरिया में, नॉर्थ कर्नाटक में बहुत तेज होता है, ये होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। 40 to 43 तक अभी है टेम्परेचर। शाम होते होते ठंडा हो जाता है। ये मल्चिंग मटेरियल क्या करता है, आच्छादन जो अपना पेड़ गिराया है वो आच्छादन क्या करता है, नमी से पानी खींच लेता है। जो हवा में नमी है उस नमी का पानी खींच के मिट्टी को देता है। वो उसके कारण मिट्टी में नमी होती है। जो अपने सूक्ष्म जीवाणु है उनको चाहिए। सूक्ष्म जीवाणु बहुत सारे प्रकार के, बैक्टीरिया, फंगई मेन ज़्यादा होता है, तो उनके लिए पूरक वातावरण जो होता है, जैसे चाहिए घर में उनको जो वातावरण चाहिए वो हो जाता है। बाद में ये आच्छादन जो है ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट होता है। जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट अपने पेड़ को चाहिए, मिट्टी को चाहिए, उसी में परिवर्तन हो जाता है। ये देख सकते हैं जितना ये सब पहले मिट्टी का देखने के बाद में फल की अपेक्षा करना चाहिए। ये मैं बोलता हूँ और मानता हूँ। आप जिस पेड़ में भी जाओ आपको फल दिखने लगते हैं। यहाँ पर देख सकते, ये पंछी आके टेस्ट किया है, मतलब ये फ्रूटिंग स्टेज में आना शुरू हो गया। बिल्कुल हमने इसके लिए खर्च कुछ भी किया नहीं है, ज़ीरो इनपुट पे चल रहा है। ये तोतापुरी कर वैरायटी है। ये देखिए कैसे झुका है ये ब्रांच। ये दिखाता हूँ आपको, इसके जो फल है, तो ये फल आप देख सकते कैसे। ये प्राकृतिक खेती का एक उत्तम उदाहरण है, मैं मानता हूँ। जो हमने रासायनिक खेती से परिवर्तन किया है 3-4 महीने के अंदर। अब जहाँ मैं जब पाँव रखता हूँ तो वो आपको आवाज़ आता होगा, वो इसका पत्ते का आवाज़ है। जहाँ पर भी जाओ आप, मल्च मिलेगा, आच्छादन मिलेगा, ज़मीन बिल्कुल दिखेगा नहीं, दिखेगा तो जहाँ पर प्रक्रिया, ये देखिए इससे बढ़िया मिट्टी क्या हो सकती है। सॉइल स्ट्रक्चर को हम छोड़ दिए तो अपने आप बदल जाता है। इसको जो गिरा है, ये देखिए, खा के उसको मिट्टी में मिला देते।
यही है परिवर्तन। और अपना 2 गाय है, उसका गाय का गोबर लाके यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। हर दिन गाय का गोबर लाके एक 3 फीट बाय 10 फीट तक ऐसा डाल देते। हर दिन जितना भी गोबर आता है डालते जाते हैं। डालते जाके 3 फीट के हाइट आने के बाद उसके ऊपर एक बार गौ कृपामृत और एक बार जीवामृत उससे पूरा नहला देते। जितना भी सोख अंदर जाता है उतना जीवामृत और गौ कृपामृत डाल देते हैं। डाल के उसके ऊपर ये अपना धान का ये है उसको ढक देते हैं। ढकने के बाद क्या होता है, 40 दिन के बाद बहुत ही अच्छा सा गोबर बन जाता है। ये अंदर मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ऐसा गोबर खुशबूदार, बहुत ही खुशबूदार खाद बन जाता है। ये खाद अब हम जो भी पौधे लगाते हैं उसके लिए 1 मुट्ठी भर डाल दिए तो बस होता है। 1 मुट्ठी भर डाल दिए तो बस होता है। एक अपने पास के गाय और बैल है। अब जहाँ पर भी देखो जीविका प्रक्रिया चालू है। नीचे ये अलग वैरायटी का आम है। नीचे मिट्टी ऐसा सही है तो ऊपर फल अपने आप सही फल आएगा। ये इतना ठंडक है। वो फल के वजन से ये टूट गया, उतने फल लगे थे इसको। अब जहाँ पर भी जाओ नीचे आच्छादन है, मल्चिंग है, ऊपर अपने जितने भी चाहिए फल है। ये देखिए कैसे झुका है वजन से। ये सब प्राकृतिक खेती का कमाल है। और निसर्ग को, प्रकृति को हम अपना काम करने के लिए छोड़ दिए तो ऐसा कमाल का ये रिज़ल्ट मिलता है। धन्यवाद। मेरा नाम मारुति राव है, सॉइल ट्रस्ट करके है, मैं बेंगलोर से हूँ। हम मिट्टी के लिए काम करते हैं। कुछ आपको प्रश्न पूछना है मिट्टी के बारे में, लिविंग सॉइल के बारे में, जीवित मिट्टी के बारे में, मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9945111097। और एक बार बोलता हूँ, मेरा नाम मारुति राव, मेरा मोबाइल नंबर 9945111097। नमस्कार, धन्यवाद।